हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि आपको अब मैं क्या करूंगी, क्वेश्चंस दूंगी और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं सारे ऑप्शंस क्लियर करती जाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऑप्शंस का क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को पता लगा सकते हैं, तो ये ज्यादा बेटर तरीका था इसको पता करने का। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, ये है डाइजेशन वाला चैप्टर का ही अभी चला रहा है। मैं आज कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन दूंगी, तो ज्यादा लंबा चैप्टर क्या कहते हैं लेक्चर को भी नहीं करना है, लेकिन 10 क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है, विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल सीक्रेट्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। देखिए बोला जा रहा है क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल में जितने भी सेल्स होते हैं तो उसमें से एंटी बैक्टीरियल सेल कौन सिक्रीट करता है, क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल सेल कौन सा सिक्रीट करता है। तो वो आपका ये इसमें ऑप्शन में दिया है पेनिथ सेल, जाइमोजेंस, कफर सेल और क्या है अर्जेंटेफिन सेल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 मिनट दीजिए और सर्च कीजिए। हाँ चल रहा है, ठीक है, समझ गया। तो इसका आंसर आपका होगा पेनिथ सेल। क्या होगा, पेनिथ सेल जो हमारा होता है एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, जो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है और बैक्टीरियल डिजीज से आपको क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन ध्यान से रखना है, ये हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम लोग यार नॉट वगैरह को ध्यान नहीं देते, सीधे प्रेजेंट गलत होने के चांसेस होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सकस इंटेरिकस इज। अब पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सकस इंटेरिकस किसको कहते हैं। तो सकस इंटेरिकस आपको इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस है उसको हम सकस इंटेरिकस कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि सकस इंटेरिकस में इसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन पहला है न्यूक्लियोसाइडेज, होता है जो न्यूक्लियोसाइड्स को डाइजेस्ट करेगा, ये होता है। लाइपेज भी होता है, उसके बाद क्या माल्टेज भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज भी होता है तो फैट को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या होता है, ये सीधे डीएनए या आरएनए पे फंक्शन करता है, समझ गए। तो सीधे डीएनए आरएनए को तोड़ने की पावर आपके पास इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को नहीं है, ये आपको प्रोटीन वाला डाइजेस्ट करेगा, समझ गए। सो नोट कीजिए जल्दी से क्वेश्चन। देखो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ इज कॉल्ड। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि आपके मुंह से जो पूरा का पूरा पेट का कंटेंट बाहर निकल जाता है, कंटेंट मतलब सामान, समझ गए, वो पूरा पूरा निकल जाता है खाना, तो उस वाले को हम क्या कहते हैं, वो कौन सी बीमारी होती है, आपको भी पता है, उल्टी। नाम ही है उसका उल्टी। उल्टी का मतलब क्या होता है, पूरा उलटना, जो आपके बॉडी के अंदर है, जो आपके स्टमक के अंदर पूरा का पूरा बॉडी से बाहर निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, इसमें उल्टी ढूंढ लो कहीं भी जहां कहाँ मिल रहा है, ये वॉमिटिंग, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, वॉमिटिंग। डायरिया, देखो डायरिया क्या होता है, जो आपको क्या, इसको हिंदी में कहते हैं ना, पेट झरने वगैरह का होता है, लूज मोशन होता रहता है, कांस्टेंट होता गया होतेगा, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। मतलब होता है कब्ज, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कब्ज। मतलब आपका क्या है, एक में तो आपका क्या कहते हैं, उसको झड़ता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, एक में निकलेगा ही नहीं, है ना। अब उसके बाद क्या है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब आपने बहुत सारा खाना खा लिया है, बहुत ज्यादा तेल पकड़ वाला, और आपके बॉडी में इनडाइजेशन, अपच कहते हैं हिंदी में इसको, क्या कहते हैं, अपच, जिसमें आपका खाना पचता ही नहीं है, समझ गया। चलिए तो आंसर आपका समझ गया, वोमिटिंग। अब हमारा एक ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विथ, नॉट एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल से कौन सा ग्लैंड नहीं मिलता है, मतलब यूज नहीं होता है, एसोसिएट मतलब काम का नहीं है, तो इसमें से ढूंढ लीजिए। पैनक्रियाज बिल्कुल है, पैनक्रियाज आपका पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा, तो ये तो है ही। एड्रीनल ग्लैंड है, ये क्या है, ये एड्रीनल ग्लैंड है, जो आपको क्या करता है, ये तो हार्मोन रिलीज करता है ना, ये सब आपका एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करता है, क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है। तो हमें जरूरत नहीं, ये हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है, इसको एक्सोक्राइन कहते हैं। जब हम हार्मोन्स चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, तो इसमें हम एंजाइम वाला जो पार्ट होता है वो एसोसिएटेड होता है एलिमेंट्री कनाल से, समझ गए। तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला इसका मतलब ये इसे एसोसिएटेड है, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड ये नहीं है एसोसिएटेड। तो इसका आंसर तो आपको पता चला गया, जो ग्लैंड है। आगे बढ़ लेते हैं, लीवर, बिल्कुल लीवर जितने भी बाइल जूस वगैरह है जो आपको रिलीज करेंगे। सैलिवरी ग्लैंड तो है ही, अमाइलेज पेट, जो आपके मुंह में से जिसको आप लार कहते हो वो रिलीज करता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेशन। अब हमारा बोला जा रहा है, जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है उसमें से कौन सा है जो डाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है, मतलब जिसमें डाइजेशन में अगर गड़बड़ होगी तो बीमारी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सब होंगे जिसमें डाइजेशन में गड़बड़ होगी तो बीमारी होगा, एक ऐसा है जिसमें डाइजेशन में गड़बड़ होगी तो उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें पहला टेटनस।
टेटनस हमारा क्या होता है, ये आपको डाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। टेटनस आपको क्या होता है, कोई भी ऐंठन बोलते हैं इसको, वो कोई भी आप रस्टेड वाला चीज या कुछ भी ये चीज करो उससे कट जाता है तो वो लगता है, खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा डायरिया, अभी मैंने बताया यस डायरिया, इसका ऊपर ही ऑप्शन दिया हुआ है तो ये होगा। जॉन्डिस पीलापन, जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा बाइल जूस का सिक्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये बॉडी में एक्युमुलेट हो जाती है, आपका बॉडी पीला पड़ जाता है, आईज पीले पड़ जाते हैं, उसको जॉन्डिस कहते हैं। तो ये भी आपका बाइल जूस से सिक्रेट है। डिसेंट्री, ये भी आपका क्या करते हैं, जो आप गंदा चीज वगैरह खाते हो, फास्ट फूड वगैरह, तो ये भी तो डाइजेशन से ही रिलेटेड हुआ, अच्छे से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी उसकी वापस रिटर्न बैक कर देगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, ए ऑप्शन, टेटनस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एक बारी में कम से कम 10 क्वेश्चन तो कराने ही कराने हैं और टाइम भी आपको कम लेना है। अगर मैं 10 क्वेश्चन ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरे पास ये हो जाता है ना, मैं लिखती हूँ बताती हूँ, बोर्ड नहीं है तो, है ना। अगर मेरा क्या बोलते हैं 10 क्वेश्चन कर लूंगी और 10 मिनट के अंदर हो गया तो मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी, लेकिन मैं ज्यादा लंबा क्वेश्चन और आपका लेक्चर नहीं करना चाहती। सो जल्दी से देखो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मिनिमम पीएच। देखो आप बोला जा रहा सबसे कम पीएच किसका है। आई होप आपको पीएच स्केल पता होगा, नहीं होगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन पीएच से मैंने लिए हैं। ये हमारा पीएच स्केल होता है, नीचे में मिडिल हो गया हमारा 7 से यहाँ तक 14 तक लेते हैं और ये 1 तक लेते हैं। आई होप क्लियर है। तो 1 to 7 के बीच में हमारा जो होता है ये एसिडिक होता है। क्या होता है, ये एसिडिक होता है। और 7 to 14 के बीच में हमारा बेसिक होता है। समझ गए। जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं 7 से नीचे आते जाओगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी और 7 से ऊपर जाते जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। समझ गए। 7 के पास में बेस बहुत कम और 7 के पास में एसिड बहुत कम। इधर में डिक्रीजिंग ऑर्डर, इधर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके क्या है, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी बट क्वालिटी बढ़ेगी। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी हाईली एसिडिक 1 होगा और वीकली एसिडिक 6.8 होगा, और वैसे ही हाईली बेसिक 14 होगा और वीकली बेस जो होगा 7.2 होगा, वैसा टाइप्स। चलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे मिनिमम पीएच किसका है। तो अब हम सबसे पहले हमको इस सब का पीएच पता होना चाहिए। सबका पीएच पहले लिख लेंगे, पता कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कौन सबसे कम है वो सबसे ज्यादा है। चलिए बाइल, इसका लगभग ये बेस के बराबर ही होता है, इसका लगभग पीएच आपका होता है 7.5 के अप्रॉक्स। ठीक है। सलाइवा, सलाइवा का पीएच होता है आपका 6.8। ठीक है। और पैनक्रिएटिक जूस का इसका होता है 7.6 एंड गैस्ट्रिक का सबसे कम हो गया 1.6। क्या हुआ 1.6। मैंने सबका पीएच लिख दिया है। अब आप चूज कर लो कि सबसे कम किसका पीएच है। इसमें मिनिमम पीएच सबसे पूछ रहा है कि मिनिमम सबसे पीएच कम किसका है। समझ गए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चूज कर लीजिए। ये पीएच मिनिमम हुआ है ना। पीएच मिनिमम है लेकिन एसिडिक कौन सा सबसे ज्यादा, हाईली एसिडिक। पीएच का लेवल मिनिमम है लेकिन एसिडिक कैरेक्टर हाई है तो 1.6 गैस्ट्रिक वाला। चलिए क्लियर हुआ। अब दूसरा पीएच ऑफ सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच यह बोल रहा है इंटेस्टाइनल जूस। मैं बार बार लिख दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और मैंने बार बार लिया ही है पीएच वाला ताकि आपको सबका लगभग तो पीएच पता चल ही गया और सकस इंटेरिकस का भी पता चल जाएगा तो हो गया तो आपका क्लियर है ना। चलिए तो 6.6 नो, 5.6 नहीं, 2 नहीं, 7.8 आता है सकस इंटेरिकस का। उसके बाद विच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन को कौन सा एंजाइम इनिशिएट करता है, शुरू करता है, तो वो हमारा पेप्सिन होती है। क्या होती है, पेप्सिन। तो ये आपको है ही पेप्सिन। ट्रिप्सिन तो स्टमक में काम ही नहीं करता, ट्रिप्सिन काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी स्मॉल इंटेस्टाइन, अमीनोपेप्टिडेज भी स्मॉल इंटेस्टाइन, तीनों स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है। और ये हमारा एंजाइम जो है, ये एंजाइम हमारा है जो स्टमक का है। समझ गया। चलिए द साइट ऑफ एक्शन ऑफ रेनिन। ध्यान से देखिए यहाँ पे वर्ड रेनिन है, RENNIN। एक होता है RENIN, तो ये हमारा किस में प्रेजेंट होता है, किडनी वाले सिस्टम में। समझ गए। इसीलिए यहाँ पे RENIN है। समझ गए। रीनल ग्लैंड तभी तो कहते हैं रेनिन होता है, तो इसको रीनल वाला भी बोलते हैं ना। और ये RENNIN है, तो ये इस दोनों में क्लियर कर लीजिएगा अपना। चलिए तब बोला जा रहा है कौन सा साइट है जहाँ पे रेनिन काम करता है, तो रेनिन हमारे स्टमक में, क्योंकि रेनिन काम करता है जो आपको ये बच्चों में होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसमें इनिशिएशन के लिए होता है मिल्क वाला, तो ये रेनिन आपको वहाँ पे काम करता है। समझ गए। चलिए तो हमारा 10 क्वेश्चन नहीं हुए, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है। सो अब मैं एक क्वेश्चन और लास्ट करा रही हूँ, एक ही दो करवा दूंगी। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। ब्रूनर्स ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है।
तो ये प्रेजेंट होता है डिओडेनम में। किसमें प्रेजेंट होता है? डिओडेनम में। तो डिओडेनम कहाँ पे है ऑप्शन आपका? ये, समझ गए? चलिए उसके बाद अब इसको स्प्लिट करने का मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी बनाओगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लीवर और डिओडेनम, दो चीज को अभी छोड़ते हैं पेंडिंग पे। इसोफेगस, इसोफेगस में तो कोई ग्लैंड होता ही नहीं है ना, इसमें कोई एंजाइम्स वगैरह नहीं होते। इसोफेगस एक पाइप है बस, और कुछ भी नहीं है वो। उसके बाद स्टमक, स्टमक में डिओडेनम नाम का कोई ग्लैंड नहीं होता है। और बचा आपका लीवर और डिओडेनम, सॉरी ब्रूनर्स ग्लैंड नाम का कोई स्टमक में नहीं प्रेजेंट होता है कोई ग्लैंड। बचा लीवर और डिओडेनम। तो लीवर में आपका क्या होता है, हिपैटोपेनिक, ये हिपैटिक वाला सेल है तो उसमें डिओडेनम ब्रूनस ग्लैंड नहीं होता, डिओडेनम में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कॉज ऑफ इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का क्या क्या कारण हो सकता है कि अपच जिसको कहते हैं, तो उसमें से क्या कहते हैं, एक तो फूड पॉइजनिंग, ज्यादा खा लोगे, एक्सेस खा लोगे, बाहर का खाओगे तो उससे फूड पॉइजनिंग होगी, तो इससे होता है। दूसरा है एनएक्साइटी, बहुत सारा परेशानी होता है, जैसे कि टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे भी खाना हमारा पचता नहीं है, क्योंकि हम बॉडी को क्या दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाती है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लो, जैसे कि अभी आपने खाया, फिर बाहर से कोई बोले ले भाई मिठाई खा ले, तू भी खा लिए, भाई कोई बोले चाट पकौड़ी खा लो तो भी खा लो, तो ओवर ईटिंग की वजह से भी क्या होता है, आपको इनडाइजेशन होता है, क्योंकि खाना पचता नहीं है। एक चीज, हर चीज का एक क्वांटिटी होता है ना, तो आप इतनी छोटी सी थैली में इतना ज्यादा ठूसोगे तो फटेगा ही और इनडाइजेशन होगा ही, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे। और हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बनाने के लिए, ये आप खुद बनाओगे और कल मुझे दिखाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर ध्यान से देखो तो। देखो क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोसीड, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो किस वे में होता है। ये क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पांचों क्लास के बच्चे आराम से बना सकते हैं। इससे बेसिकली आपको जो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टेप्स है वही पूछ रहा है। कितने स्टेप्स है वो आपको पता होगा, इसी को यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिखना है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है। तो ये आई होप आपको ये आता होगा। चलिए, तो यहीं पे हमारा है आज का हैप्पी एंडिंग है। हैप्पी एंडिंग इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम कंटिन्यू आगे करेंगे टुडेज लेक्चर। आज के क्या है, लेक्चर, ठीक है, विथ लॉट्स ऑफ स्माइल। ओके, तो आज के लेक्चर का हम यहीं पे हैप्पी एंडिंग करते हैं। कल फिर से रिवीजन करके आइएगा और फिर से हम क्या करते हैं, अब मैं इसके आगे वाले चैप्टर में करूंगी, डाइजेशन का जितना किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे वाला हम इसके आगे लेक्चर करके आएंगे, तो आप रिवाइज करके आइएगा। फिर से आपके साथ मिलकर हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी क्लियर करेंगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी। चलो, किसी ने लाइक नहीं, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो जल्दी से, और अपने दोस्तों को भेज दो, मिलकर इकट्ठे बैठ के पढ़ो। चलो पढ़ेंगे, मिलते हैं कल, बाय बाय।